हाँ जी, सुबह-सुबह का टाइम है। मेरे हस्बैंड जो है वो जा रहे हैं, उनकी तबीयत जो है ना बहुत ख़राब है। आगे आपको वीडियो में बताऊँगी क्या हुआ, इतनी सुबह-सुबह गाड़ी बुलानी पड़ी और बस ये लोग जो है ना निकल रहे हैं। तो मैं तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि भाई इतनी सर्दी हो रही है, 2 छोटे बच्चे हैं। मैं क्यों नहीं जा रही रीज़न भी आपको पता चलेगा। मेरे जो जेठ हैं वो जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के साथ में, उनकी कंडीशन सही नहीं है और मैं सुबह-सुबह लगा रही हूँ घर में झाड़ू। जी हाँ, पूरे इधर बगल में भी झाड़ू लगानी होती है। रोज़ तो मुझसे नहीं लगती, दूसरे तीसरे दिन लगा देती हूँ, कभी बच्चे लगा देते हैं क्योंकि कमर नीडने में दर्द होता है। मेरी कमर में दर्द होता है क्योंकि घी, दूध, चिकनाई, वो दूध दही तो बोल रखे हैं पर घी वगैरह जो है बंद करके रखे हुए हैं डॉक्टर ने। मेरे को थोड़ा-सा कमर में पेन होता है, कभी-कभी बहुत तेज़ पीड़ सी मारती है क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है ना तो फिर बेकार हो जाता है इंसान, वो बात नहीं रहती। तो सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया यहीं पे, कुछ बच्चों ने ईंटें वगैरह फैला रखी थी, यहाँ पे आग जलाई थी, वो बिठा के इधर ऊपर घेर दूँगी और ये पत्ते जो है ना ये भी समेट दूँगी। जब दिन में आग जलाएँगे तो उसमें काम आ जाएँगी ये सारी चीज़ें। और अभी यहाँ बराबर में चाचा जी के घर पे ना आग जला रखी थी इन्होंने, तो कह रहे आ जाओ भई सेकने के लिए आ जाओ। मैंने कहा आप ही सेक लो, हम तो नहीं आते, मेरे को तो काम करना है चाचा जी। चलिए स्नान कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सभी, राम राम जी, बढ़िया होंगे। धूप तो बिल्कुल भी दिखाई दे ही नहीं रही, कल भी नहीं निकली, आज भी नहीं निकली। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। बच्चे काट रहे हैं सब्जी और मैं भी इनके साथ लगूंगी। पूजा कर ली, गोपाल जी नुआ लिए, सारा काम जो है फिनिश कर लिया सुबह का। देखो हमारे कायरो बाबू झूलने के मारो बार बार रो रहे हैं। चलो चलो आप मैं बैठाऊंगी। तो अभी है ना कायरो को झूलने की लग रही है, धूप नहीं दिखाई दे रही, सर्दी 2 दिन से बेहिसाब हो रही है। वो कहते हैं ना 40 दिन का चिल्ला वो चल रहा है। अब बहुत सर्दी लग रही है सच में, बहुत ज़्यादा। उल्टी करके ओढ़ ली मैंने अपनी कैप जी, मैं बोल ले रहे हैं जी। और आलू को देखो, अरे वो सब्जी चुलवाते। तो चलिए खाना बना लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ बनानी है आपके साथ में वीडियो में शेयर करनी, बच्चे कई दिन से मांग रहे हैं। तो चलिए करते हैं ट्राई, अगर बन गई तो वैसे बन जाएगी, ना ट्राई वाली कोई बात ही नहीं है, बट आप लोगों के साथ में भी शेयर हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं और उधर सब्जी बनाते हैं। बैठा रही उसको, झूले पे बैठा देते हैं, फिर बच्चे यहाँ पर कर रहे थे जिद की मम्मी है ना थोड़ी सी हमें ना आज छुआनी बना के पिलाओ। दरअसल क्या है ना, हमारे परिवार में एक बेटा लगता है मेरा, उसकी वाइफ का ना छोटी सी गुड़िया हुई है, तो उनके घर से छुआनी आई थी। तो बच्चों ने जैसे थोड़ी बहुत पी तो मन कर रहा था कि छुआनी बना के दे दो, हमारा बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी भतीजी भी आई हुई है, फिर घर जाके बताती है बुआ के ये खाया, बुआ के वो खाया था, मैंने सोचा बना के दे देती हूँ। थोड़े से काजू रखे हुए थे मखाने के और कनी मेरे पास में रखी हुई थी ऑलरेडी पहले से, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनको डाल दिया। अजवाइन मैंने नहीं डाली इसमें, सूंठ वगैरह कुछ नहीं डाली, बस नॉर्मल सी बच्चों के लिए मैंने छुआनी बना दिया है। गोला नहीं था, गोले का बरूदा डाल लिया, वैसे गोला डलता है। और कनी की थोड़ी मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है, थोड़ी कम ही डाल ली है क्योंकि कनी भी गर्म होती है, बच्चों को इतनी सारी चीज़ें नहीं देनी ऐसी वैसी। तो यहाँ पर बच्चे बता रहे थे बहुत अच्छी बनी है। और मेरा एक पार्सल आया है, मैंने कुछ मंगाया था, मैं आपको बता दूँ, इसको 4-5 दिन पहले ऑर्डर किया था, फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो कायरो कह रहा था आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या आया है। तो हाँ जी, ये चमचा दिखा दिया आप लोगों को। दरअसल मैंने ना कुछ लकड़ी के जो है ना चमचे ऑर्डर किए थे, मैं आपको बताऊँगी आगे। तो वही है ना, कायरो आपको दिखा रहा था, एक एक करके निकालने की कोशिश कर रहा था, पर ये एक जगह जॉइंट थे, वो भी था। बच्चों ने आते ही देखा ना तो ये निकल गया। और बच्चों के लिए खाना पीना बनाया, सब्जी वब्जी बनाई, रोटी बनाई। गैस जो है ना यहीं पे रखी हुई है क्योंकि अभी आपने हाथ देखे होंगे ना, वो सिवा आई थी, उससे मैंने ना अपने किचन में गोबरी फिरवाई। एक पार्सल मंगाया है और ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। और दरअसल कुछ चीज़ें मेरे पास में नहीं थी जो मुझे चाह रही थी, वो मेरी मीशो के ही मंगाई थी मैंने, कभी वो टूट चुकी थी तो अब ज़रूरत पड़ रही थी। दरअसल अच्छा रहता है ऐसे ऐसे। मेरे एक बार तो मन में आया कि मैं वो चीज़ प्लास्टिक वाली जो रबर टाइप वाली आ रही है वो मंगा लूँ, और बट मुझे किसी ने बोला कि ये मत मंगाओ तुम, इससे अच्छा तो लकड़ी की रहेगी वो मंगाओ, लकड़ी की चीज़ें वो ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो लकड़ी की ही चीज़ें हैं, दिखाती हूँ आपको क्या है। तो देखो एक ये मंगाया है लकड़ी का, एक ये है, सारे आप लोग देख सकते हैं, इनमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। 6 मंगाए। दरअसल क्या है ना, जब वीडियो बनाती हूँ तो चीज़ें चाहती हैं, तो उसके लिए मैंने ये मंगाए हैं। टेस्ट कर रहे डॉक्टर, उसमें कुछ नहीं होता, टेस्ट में कुछ नहीं करता। तेरे ताऊ जा रहे हैं, फूफा कौन से जा रहे? मोटी पो वाले? क्या तो तेरे पापा नहीं रहता, मुझे पता नहीं। और किसको लेकर जा रहे? तेरे पापा को
बस अभी यहाँ पर है ना, मैंने बर्तन साफ कर लिए थे। मैंने ये नींदने वाली बास्केट अपने से मंगाई थी कि बर्तन लगा दे, पर क्या है ना, अंदर इसमें धूल बैठ रही थी। मैंने कहा एक काम कर, ये सारे बर्तन जो है इसमें रख, इस बास्केट का ना धो दे, क्योंकि इसमें ना नीचे धूल बैठ रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। बेटी है, उसको बड़े धीमे धीमे धो रही थी। फिर मैंने कहा, को दे, मैं धो के दूंगी। तो मैंने उसको धो के दिया और उसको बताया कि सारी कटोरी ऐसे ऐसे लगा दी, गिलास इस तरीके। हाँ जी, मैं वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही थी। कुछ लोगों ने अभी भी बहुत कुछ बोला हुआ है, पर जो बोलता है वो तो बोलेगा, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी। मेरा आज वैसे ही बहुत दिमाग जो है ना डिस्टर्ब है, ख़राब है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। उनकी हालत जो है वो ख़राब हो रही है, और यहाँ पे जो डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने एक्सरा करवाया, यही बताते रहे सर्वाइकल है, सर्वाइकल का दर्द है। मैं उनको पहले दिन से ये बोल रही थी कि आपको सर्वाइकल का दर्द नहीं है, क्योंकि ये सर का दर्द है, सर की ही कोई प्रॉब्लम है आपको। मेरी बात मान लो, बड़े डॉक्टर को दिखा लो। पर वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। नहीं, ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन में, सर्वाइकल का ही है, डॉक्टर ने उनको आराम लग जाएगा, दवाई खा, सर्वाइकल का ही है, आराम लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने उनको यही बोला था शुरू से ही, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। तो मैं सर की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ना सिटी स्कैन या MR कराओ। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अभी क्या हुआ ना, वो जब इस डॉक्टर से वो फेल होगी उसकी दवाई, वो पट्टा वट्टा भी बांध के देख लिया। उस पट्टे को एक दिन उन्होंने मेरे बांध के देखा, उसे बांध के है ना सांस नहीं आता, बिल्कुल भी दम सा घुटा है, ऐसा लगा कि जैसे सांसें रुक गई। तो टाइट करके बांध दिया, करके बाद डॉक्टर ने कहा, उन्होंने खूब कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ। हस्बैंड है ना, जो आज डॉक्टर के यहाँ गए हैं, छोटी बात करते हैं, उनको है ना आराम नहीं लगा। उन्होंने जो और भी डॉक्टर है उनकी राय ली। तो एक हमारे ही गांव के ही हैं, वो बाहर, शायद बाहर मुजफ्फरनगर डॉक्टरी करते हैं। उन्होंने बताया कि तेरे सर के दर्द में, सर की प्रॉब्लम है, नस की प्रॉब्लम है कुछ, तुझे पक्का कोई तेरी नस जो है वो दिक्कत कर रही है। तो यहाँ मुजफ्फरनगर में है ना, यहाँ मुजफ्फरनगर में डॉक्टर नहीं बैठती है भावना चौधरी, वो मेरठ से आती है और मुजफ्फरनगर बैठती है एक दिन के लिए। मेरठ से मतलब आती हैं और मुजफ्फरनगर बैठती है एक दिन के लिए। तो उनके 1000 रुपये फीस है। इन्होंने उसको दिखाया परसों। तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारी जो है ना MRI करानी पड़ेगी, उसमें क्लियर पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारी जो है ना नस में दिक्कत है। और ये भी बताया है कि जो यहाँ पीछे गुद्दी में जो हमारा छोटा दिमाग बोलते हैं, जिसको यहाँ कोई दिमाग की नस है वो दब गई है, उसमें खून जो है वो नहीं जा रहा है, और उसी वजह से चक्कर आ रहा है, उन्होंने ये बताया है। और फिलहाल उन्होंने ये भी बोला था कि MRI कराओ, उसमें क्लियर हो जाएगा। मेरा डाउट यही है कि वो नसों की डॉक्टर है, उनके यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, वो एक ही दिन बैठती है बस, बृहस्पति के दिन मुजफ्फरनगर में। जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो जानते भी होंगे शायद, जिन्होंने वहाँ दिखाया होगा उनकी बात कर रही हूँ। जो बट उनको तो जानते ही होंगे, जो क्योंकि नसों की प्रॉब्लम ज़्यादातर आज सबको सुनने में मिलती है। सर में दर्द है, किसी के हाथों की नसों में दर्द है, किसी के पाँव की नसों में दर्द है। तो उन्होंने मेरठ के लिए लिखा था। तो आज जो है ना मेरठ गए हैं, तो भाई साहब गए हैं, हस्बैंड गए हैं, और जो मेरे नंदोई है वो मिलेंगे। तो तीनों लोग गए हैं। मैं सोच तो कुछ और ही रही थी करने की, मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं प्लॉट देख रही हूँ, उसके लिए बात कर रही हूँ। पर अब मैं वो चीज़ जो है ना बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है बहुत ख़राब है। तो सबसे पहले उनको देखना बनता है, ये चीज़ें बाद में होंगी, पहले उनकी तबीयत बहुत ज़रूरी है। कल मैं कोई बड़ा कदम उठा लूँ और उनकी हेल्थ जो है ना ख़राब है, अभी सही नहीं है, कुछ और दिक्कत हो गई, तो फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं और प्रॉब्लम हमारे घर में हो रही है। उस बड़े काम को रोक के मैंने सोचा कि पहले हस्बैंड ज़रूरी है, उनको देखूँ। देखो, हमारे बीच में कितने भी लड़ाई झगड़े हो, कितने भी तनाव हो, कुछ भी हो, वो चीज़ अपनी जगह मायने रखती है। पर कभी मैं ये नहीं चाहती मेरे हस्बैंड को कुछ हो, मेरे बच्चे से उनके बच्चे, हमारे बच्चे हैं, वो हमसे दूर हो, या बच्चे माँ बाप से दूर हो जाए, या मतलब भगवान कभी कुछ ऐसा ना हो। बुरे समय में ही आदमी देखा जाता है, वैसे तो सब, हर कोई साथ दे देता है, सुख में सब कोई देता है, दुख में दे दो वो इंसान होता है, उसको ज़्यादा माना जाता है। मैं कितनी भी झगड़ा करूँ, कितना भी गुस्सा नाराज़गी करूँ, हमारे में कितनी भी दूरी है, भले ही वो मुझसे अलग रहते हैं, पर मैं ये कभी नहीं चाहती कि उन्हें कोई हानि पहुँचे। मेरा यही है कि वो ठीक रहे, क्योंकि हमारे घर में एक मेन आदमी मेरे हस्बैंड ही है, फिर मेरा भी छोटा बेटा है। और बट मेरे गुस्सा नाराज़गी चलती है, वो भी बहुत कुछ बोलते हैं, मैं भी बहुत कुछ बोलती हूँ, पर कभी मैं ये नहीं चाहती मेरे हस्बैंड को कुछ हो। बस ये चाहती हूँ वो ठीक रहे, मैं आँखों के सामने रहे, भले ही वो मुझसे दूर रहे। मैं कोशिश तो ये है मेरे पास रहे, पर जब कभी उनका मन करेगा तो एक साथ भी हो जाएंगे, टाइम टाइम की बात। तो फिलहाल अभी ये सब चीज़ें सोचने का कुछ भी टाइम नहीं है। उनकी हालत जो है ख़राब है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये प्लॉट वगैरह जो है ना फिर बाद में लूँगी।
अभी मैं कुछ भी नहीं लेती। पहले मैंने अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए सोचा था, अभी मैं उनके साथ दिखाने की सोची, सॉरी, मैं उनके साथ जाने वाली थी। वो बोले कि तू रहने दे, बड़े भैया चले जाएंगे और जो है मेरे नंदोई जा रहे हैं, तो तू बच्चों को लेकर क्यों परेशान हो मैं। तो मैंने अपना काम रोक के पहले उनको दिए ऐसे, और उनको बोला कि जाओ तुम अपने आप को दिखा कर आओ, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी ले लूँगी, आपकी सेहत से बढ़ के नहीं है। क्योंकि ऐसे टाइम में ही आदमी देखा जाता है। वो मेरे लिए खड़े हुए थे, तो आज मुझे उनके लिए खड़ा होना होगा। बिल्कुल, एक वाइफ कितनी भी दूर रहे, कुछ भी हो, कभी अपने हस्बैंड का बुरा नहीं चाहेगी, गुस्से में चाहे कुछ भी बोल दे, नाराज़गी में। मेरे टाइम पे वो खड़े हुए, तो आज उनके टाइम पे मैं उनके साथ हूँ। बस यही दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और उनकी रिपोर्ट्स आ जाएँगी, आज वो कराने के लिए जा रहे हैं। उसमें क्लियर हो जाएगा क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊँगी। भगवान से प्रार्थना करना कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे को भी टेंशन हो रही है मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होने से। वो लड़ाई झगड़े में मैं चाहे कितनी भी नाराज़गी दिखाऊँ, पर मैं कभी ये नहीं चाहती कि वो बीमार हो या उनको कोई माइंड की प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं इस दौर से गुज़र चुकी हूँ। मैंने खुद ऑलरेडी, आपको क्या बताऊँ, 10 साल इस दर्द को झेला है। कितनी तकलीफ़ होती है मैं समझ सकती हूँ। मेरे पापा ने, भैया ने, भाभी ने बहुत, ये जो तुम्हारे मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, गाज़ियाबाद के, मुरादाबाद के, मोदीनगर के हर डॉक्टर मेरे माइंड के दर्द में खून दिए थे। बहुत दर्द होता था मुझे, बहुत पेन, मतलब यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं रहता था कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, किस स्थिति में पड़ी हूँ। मेरे को गोदी में उठा-उठा के डॉक्टर के यहाँ डालते थे। मेरठ में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, मीमेंस, सुभारती, उन सब में भी मुझे दिखाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बीमार हुई, मेरे पापा ने 8-10 लाख रुपए मेरे ऊपर लगाए, फिर भी मतलब तो आस छोड़ दी थी सबने कि ये नहीं बचेगी, तुम इसके ऊपर पैसा मत लगाओ, नहीं बचेगी ये। डॉक्टरों ने भी बोल दिया था घर पे रखो बस, है ना, इसकी सेवा करो, पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। पर कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को चीखता हुआ, मरता हुआ नहीं देख सकता। मेरे पापा ने बोल दिया था कि चाहे मेरी एक का खूड बिक जाओ, चाहे मेरी सारी ज़मीन बिक जाओ, पर मैं अपनी बेटी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता, मरते हुए नहीं देख सकता। तो वही बात है, देखो, मैं भले ही कितनी गुस्सा करूँ, नाराज़गी करूँ, पर मैं भी अपने हस्बैंड को तड़पता हुआ या उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने झेला है इस दर्द को, बहुत तकलीफ़ होती है। और बस परमात्मा से यही कहती हूँ, जब से मेरे को बेटा दिया है, मेरा बेटा जो है वो चौथे साल में लग रहा है, जब से मेरा कायरा हुआ है, पता नहीं, इस बार कह देते हैं ना, जब जब मैं अकेलापन महसूस करती थी तो ज़्यादा टेंशन होती थी। शादी से पहले दिक्कत हो गई, फिर उसके बाद और बढ़ा, चलता रहा ऐसे ही। इस बार की ऐसी मेहर हुई, उस दिन से, जिस दिन से बेटा हुआ है, थोड़ी टेंशन मेरी जो है ना कम हो गई। मेरे सर में दर्द होना ऑटोमेटिक ही बंद हो गया। पर ऐसा नहीं है टेंशन नहीं है, टेंशन बहुत होती है। हर किसी को टेंशन है, छोटी छोटी मोटी बातें हर घर में होती है, टेंशन सबको होती है। बस कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। मैं भी सोचती हूँ, मेरे को लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, फिर भी मैं कुछ कहते हैं उल्टा सीधा जवाब देती हूँ, चुप्पी लगा जाती हूँ। कारण क्या होता है, बच्चे पालने हैं, करना है, खाना है, नहीं करूँगी तो फिर खिलाऊंगी क्या। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तभी सुनना पड़ता है। बट ठीक है, मेरा काम भी है भाई, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप बोलोगे। मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। भगवान ये दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, किसी को ना दे। मेरे को किसी ने कमेंट भी किया था, हाँ, कि जब से तुम यूट्यूब पर आई हो 3 साल से तुम बीमार बीमार बताती हो। मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो चाहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक रहूँ, मैं सबकी करूँ, कोई मेरी ना करे। पर परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। पता नहीं इंसान कौन सी करनी के जो है ना कर्म भोग रहा है, पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसके कर्म आके आ रहे हैं। इस पे भी कोई लोग नेगेटिव बोलेगा, तो देखिए, मेरा इस टाइम जो है इन सब चीज़ों को सोचने का टाइम नहीं है। इस टाइम मुझे साथ देने का टाइम है, तो मैं दूंगी। चलिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आज मेरा मन भी नहीं था वीडियो बनाने का, मैंने बनाई भी, करा भी सबको, पर जब मन अंदर से उदास हो ना, तो इच्छा सी नहीं होती किसी चीज़ की।